दोस्तों, कुदरत ने हमारी पृथ्वी पर सभी गैसों को एक निश्चित अनुपात में बनाया है, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% इत्यादि। मगर दोस्तों, पिछले कुछ सालों में पृथ्वी पर बेलगाम आर्थिक गतिविधियों से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं और आज हम इसी क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं उबैद और स्वागत है आपका रीज़न बिहाइंड की क्लाइमेट चेंज सीरीज़ में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि वायुमंडल में बढ़ती जा रही हैं और ये सारी गैसें सूरज से आने वाली गर्मी को वायुमंडल में रोक लेती हैं और इससे वायुमंडल गर्म हो रहा है, यानी वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। और इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि जब हम किसी कमरे को बंद करके बैठते हैं तो उसमें सांस लेने से उत्पन्न हमारे शरीर की ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड कमरे के वातावरण में बढ़ जाती है और हमें गर्मी महसूस होती है। पर जैसे ही हम कमरे को खोल देते हैं तो उसमें जल वाष्प और CO2 कमरे से बाहर निकलने के कारण कमरा दोबारा ठंडा हो जाता है। मगर दोस्तों, हम अपनी पृथ्वी पर CO2 की मात्रा सिर्फ अधिक पेड़ लगाकर और कम जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि का उपयोग करके ही कम कर सकते हैं। दोस्तों, जिन देशों में ठंड ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पेड़ पौधे उगाने के लिए शीशे के कमरे बनाए जाते हैं, क्योंकि शीशे की दीवारें सूरज से आने वाली गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती हैं और इससे पौधों के लिए उन बंद शीशों के कमरों में गर्म वातावरण तैयार किया जाता है और इन गर्म कमरों को ही ग्रीन हाउस कहते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह हमारी पृथ्वी पर बढ़ती CO2 हमारी पृथ्वी को ग्रीन हाउस जैसा बना रही है, यानी CO2 सूरज से आने वाली गर्मी का कुछ भाग रोजाना रोक लेती है और उसे स्पेस में जाने नहीं देती। और जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती रहेगी वैसे वैसे ही पृथ्वी और गर्म होती जाएगी। तभी तो इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। पिछले लगभग 200 सालों से हमारी सारी आर्थिक गतिविधियां और बढ़ती जनसंख्या के कारण अंधाधुंध जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का उपयोग क्लाइमेट चेंज का कारण बनी है। दोस्तों, अक्सर लोग क्लाइमेट चेंज को गंभीरता से नहीं लेते, मगर दोस्तों पिछले 100 सालों में हमारा पर्यावरण यानी हमारे पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म हो गया है और ये हम औसत तापमान की बात कर रहे हैं और कुछ स्थानों पर तो तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने का असली मतलब क्या है? दोस्तों, हर रोज हम 4 लाख परमाणु बम विस्फोट के बराबर ऊर्जा पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग के जरिए छोड़ रहे हैं। वैज्ञानिकों की अगर माने तो अगले 80 सालों में पृथ्वी का औसतन तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाएगा। रोज पृथ्वी पर गर्मी के बढ़ने से हमारी पृथ्वी पर पहाड़ के रूप में जमा समुद्र यानी आर्कटिक ओशन पिघल रहा है और इसके पिघलने से हमारे समुद्र के जल का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक 10 सेमी समुद्र के पानी की ऊंचाई का स्तर बढ़ चुका है और आने वाले सालों में यह बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। इससे दुनिया के बहुत सारे मुख्य शहर और मुख्य क्षेत्र पानी में डूब जाएंगे। समुद्र के गर्म होने और ध्रुवीय बर्फीले ग्लेशियर के पिघलने से महासागरीय धाराओं का संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे वायुमंडल की हवा और उसका संतुलन बिगड़ रहा है और इससे मौसम की अनिश्चितताएं बढ़ती ही जाएंगी। इससे ज़्यादा सूखा पड़ना, तेज़ और ज़्यादा मात्रा में तूफानों का आना, गर्मी का मौसम बढ़ना, ठंड का मौसम कम होना, बारिश का अपने समय पर ना होकर उल्टे सीधे समय पर होना, गर्मी के मौसम में भी कभी कभी ठंड पड़ना, गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना, किसी भी समय ओले पड़ना, तेज चक्रवात बार बार आना, बहुत अधिक बाढ़ आना, फसलों का कम उगना, जीव जंतुओं का लुप्त होना, नई नई महामारियों का आना और कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक क्लाइमेट चेंज से पूरी मानव जाति भी खत्म हो सकती है अगर हमने इस पर रोक नहीं लगाई, यानी हम सुधरे नहीं। तो दोस्तों, ये था क्लाइमेट चेंज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आगे आने वाली वीडियो में हम क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट
मतलब सभी मुद्दों को समझेंगे और उनका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और दोस्तों, इसके अलावा हमारा हिस्ट्री का चैनल 5 मिनट हिस्ट्री को भी सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखी है। और हमारा टेक और एजुकेशन चैनल वर्टेक्स को भी सब्सक्राइब करें, इसकी भी लिंक हमने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।